दोस्तों, हिजबुल्लाह हुआ कमजोर, हिजबुल्लाह ने टेके घुटने। क्या सच में ऐसा हुआ है? जिसका जवाब खुद अब हिजबुल्लाह ने दे दिया है, जहां साफ तौर पर कहा कि हिजबुल्लाह को खत्म करना आसान नहीं। और सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, बल्कि अंसारुल्लाह का सना में एक बड़ा एक्शन हुआ है, जहां सीआईए के एजेंट, मोसाद के एजेंट और सऊदी एजेंट के ऊपर बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसने हर तरफ खलबली मचा दी है। और ये वो दो नाम हैं जो दावे डंके की चोट पर किए जाते गए कि अंसारुल्लाह भी खत्म कर दिया गया है और हिजबुल्लाह भी खत्म कर दिया गया है। जहां आप ये खबर देखिए, हिजबुल्लाह को कमजोर करने का प्लान, ईरान बोला हमारा असर मिटाना आसान नहीं। दोस्तों, मिडल ईस्ट में फिर एक नया सियासी खेल शुरू हो गया है, जहां अमेरिका एक बार फिर ईरान और हिजबुल्लाह को निशाने पर ले रहा है। वॉशिंगटन का दावा है कि लेबनान में एक मौका है जिसे वो इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह को निहत्था किया जा सके। यानी साफ साफ कहा जाए तो अमेरिका चाहता है कि ईरान का असर लेबनान से खत्म कर दिया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह कोई साधारण तंजीम नहीं है। यह एक ऐसी मुजाहिद तहरीक है जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बनी है। 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, तो उसी वक्त ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड ने हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी थी ताकि जुल्म के सामने कोई झुके नहीं। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अधिकारी जॉन हर्ली ने कहा, अगर हम हिजबुल्लाह को निहत्था कर दें तो लेबनान के लोग अपना मुल्क वापस ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या लेबनान वाकई अपना मुल्क खो चुका है या अमेरिका उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है? हर्ली का यह बयान कहना था कि ईरान ने इस साल करीब $1 अरब हिजबुल्लाह को मदद के तौर पर भेजे। यानी पाबंदियों के बावजूद भी ईरान अपने इत्तेहादियों को मजबूत रखे हुए। ये वो अस्त्र है जिससे अमेरिका डरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ईरान, हिजबुल्लाह, यमन, फिलिस्तीन की रफ्तार एक साथ चलने लगी तो मिडल ईस्ट से उसकी बादशाहत मिट जाएगी। तेहरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह अमन और सिविल इस्तेमाल के लिए है। लेकिन अमेरिका और उसके साथियों को डर यह है कि अगर ईरान मजबूत हुआ तो वो एक नए इस्लामी ब्लॉक का सेंटर बन जाएगा, जो अब सिर्फ हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यमन, सीरिया और इराक तक फैल जाएगा। इसलिए अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चला रहा है, पाबंदियां, प्रोपेगेंडा और डराने की कोशिश। मगर सच्चाई यह है कि हिजबुल्लाह अब भी वही खड़ा है, दक्षिण लेबनान में सर ऊंचा करके, अपने अवाम और फलस्तीन की मजलूम कौम के साथ कंधे से कंधा मिला करके। इजराइल की हरकतें और लेबनान का रद्द-ए-अमल क्या है, इस पहलू को समझिए। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में फिर एयर स्ट्राइक की, जबकि एक साल पहले ही जंगबंदी का समझौता हुआ था। लेबनान की हुकूमत ने तो कहा है कि वो तमाम गैर राज्य हथियारबंद ग्रुपों को निहत्था करने के लिए तैयार हैं, मगर हिजबुल्लाह ने साफ कहा कि हम अपने हथियार नहीं डालेंगे जब तक मुल्क से इजरायली खतरा खत्म नहीं होता। यही तो हिजबुल्लाह की असल पहचान है, जिसे मिटाना मुश्किल है। और लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है। वो किसी के हुक्म पर नहीं, सिर्फ अपने अवाम और मजलूमों के हक में लड़ता है। अमेरिका का ये नया मिशन दरअसल पुराने मंसूबे की नई शक्ल है। ईरान को कमजोर करना, हिजबुल्लाह को तोड़ना और मिडल ईस्ट में फिर से अपने ठिकाने बनाना। और देखिए सीरिया में क्या हुआ। बशर अल असद की हुकूमत गई, पाबंदियां हटी जोलानी के ऊपर से, और अपना बेस फिर से सीरिया में खड़ा कर दिया अमेरिका ने। ईरान जो है ईमान से मजबूत है। हिजबुल्लाह को दहशतगर्द कहने वाले ये भूल जाते हैं कि वही हिजबुल्लाह आज भी अपने शहीदों की मिट्टी से अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा है। ईरान का असर मिटाने की कोशिश करने वाले ये जान ले कि मजहब और मजलूमियत की लड़ाई में पाबंदियां नहीं, सच्चाई की जीत होती है। और यही प्रोपेगेंडा चलता रहा बरसों से यमन के खिलाफ, जहां यमन ने भी सीआईए, मोसाद और सऊदी के नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश किया।
यमन से एक और बड़ी खबर आई, हैरान कर देने वाली खबर, जहां सना की हुकूमत ने एक बेहद अहम सिक्योरिटी ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया व मकर उलिका हुआ यबूर, यानी उनका मकर साजिश, नाकामी और बर्बादी होगी। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब के खिलाफ यमन की इंटेलिजेंसी की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। यमन की वजारत दाखिला यानी कि उसके गृह मंत्रालय ने यह बयान जारी करके बताया कि उन्होंने एक बड़ी जासूसी नेटवर्क, स्पाई नेटवर्क का धर दबोचा है जो सीधे अमेरिकी CIA, इजरायली मोसाद और सऊदी इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ था। यह नेटवर्क सऊदी अरब की सरजमीन से ऑपरेट किया जा रहा था और इसका मकसद था यमन की फौज, हवाई अड्डे और मिलिट्री प्रोडक्शन यूनिट्स पर निगरानी करना। और जो हाल ही में बड़े लीडर यमन के शहीद हुए, उसमें सऊदी का किरदार था लोकेशन बताने वाला। वजारत ने यह भी बताया कि पूरी कार्रवाई कई मरहलों में की गई है, मतलब रोजाना निगरानी, जासूसी डिवाइस ट्रैकिंग और गुप्त तहकीकात। यमनी सिक्योरिटी एजेंसियों ने महीनों की मेहनत के बाद इस नेटवर्क को बेनकाब किया। उनका कहना है कि इन जासूसों को अमेरिकी, इजरायली और सऊदी अफसरों ने सीधे सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी थी। उन्हें एडवांस स्पाई डेवलपमेंट्स, कैमरे, ड्रोन, GPS ट्रैकर्स और सैटेलाइट से जुड़े डिवाइस दिए गए थे। इनका निशाना था यमन की मिलिट्री इंडस्ट्रियल साइट्स, मिसाइल लॉन्चिंग लोकेशन और ड्रोन यूनिट्स का पता लगाना और फिर उन जगहों के लोकेशन दुश्मन को देना। इन नेटवर्क का असल टारगेट क्या था? यमन के अंदर गजा के लिए जारी सपोर्ट्स को तोड़ना, रेजिस्टेंस के हौसले को गिराना और मुल्क के अंदर आर्थिक और सामाजिक हालात बिगाड़ना। वजारत ने साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट ऑपरेशन रूम सऊदी अरब में बैठकर यमन के खिलाफ एक तबाही की जांच चल रही थी। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए, हर ग्रुप को अलग काम सौंपा गया, कहीं से वीडियो शूटिंग, कहीं से इंटेलिजेंस डेटा कलेक्शन और कहीं से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी। यानी इस नेटवर्क ने घरों, बाजारों और सरकारी दफ्तरों तक की जानकारी दुश्मन को पहुंचाई, जिससे अमेरिका और इजराइल को हवाई हमलों और मिसाइल स्ट्राइक्स में आसानी हो सके। वजारत ने साफ कहा कि यह नेटवर्क कई बेगुनाह यमनियों के खून में शामिल रहा, क्योंकि उनकी दी हुई जानकारी से अमेरिका और इजराइल ने घर, स्कूल और अस्पताल तक को निशाना बनाया। लेकिन अब वो नेटवर्क पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर दिया गया है। सना की हुकूमत ने कहा कि हमने उनकी साजिशें नाकाम बना दी है, उनका मकर अब मिट चुका है। जैसा अल्लाह ने साफ तौर पर कहा है, उनकी चाल खुद उन पर पलट जाती है। हुकूमत ने यमन के अवाम को उनकी मदद और एहतियात के लिए शुक्रिया कहा और कहा, हमारे लोग अगर चौकन्ने रहें तो कोई दुश्मन हमारे मुल्क में घुस नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने इनकलाब और अपने मजलूम भाइयों फलस्तीन और गजा के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे, चाहे अमेरिका हो या इजराइल, हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, यमन का यह ऑपरेशन दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि अगर इरादा सच्चा हो तो छोटी से छोटी कौम भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को मात दे सकती है। और ये नाम व मकर उलैका हुआ यबूर अब सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि यमन की इज्जत, ईमान और इरादे का निशाना बन गया है। नाज़रीन, ये दो बड़े धमाके हुए हैं, खासतौर पर एक हिजबुल्लाह को खत्म करने की जो साजिशें हैं उसका पर्दाफाश, और किस तरीके से यमन के अंदर सऊदी खतरनाक प्लानिंग कर रहा था, उस साजिश का भांडाफोड़। ये थी बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।